स्टडी 23A में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बायोलॉजी पर आधारित है। आज का क्लास टॉप 23 बायोलॉजी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा किसके कारण होता है? इन धान में जो रोग उत्पन्न होता है खेरा, वो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विषाणु के कारण। विषाणु के कारण धान में खेरा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कहा था लेमार्क द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जीरोफाइट्स याद रखिएगा, जिराफ यानी जीरोफाइट्स के नाम से जाना। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरी सब्जियों में। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़े हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाए जाते, यानी एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना दोस्तों? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एड्स होने का क्या कारण है? एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का मुख्य कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण हमारा शरीर एड्स से पीड़ित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स वायरस क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एड्स वायरस क्या होता है? तो यह एक सूचीय RNA होता है। एक सूचीय RNA होता है दोस्तों। जो एड्स वायरस होता है एक सूचीय RNA। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति, जो शैवालों में देखे होंगे अक्सर दोस्तों, शैवाल में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की टीका की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फोड़ा फुंसी हो जाता है दोस्तों, तो पेनिसिलिन की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जो वैज्ञानिक कीटों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। एंटोमोलॉजी कहते हैं जो कीटों का अध्ययन करता है। कीटों बोले तो एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फल विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फल विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों, जो फल विज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब इसके बारे में चर्चा होगी तो पुष्प विज्ञान के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वैसे वैज्ञानिक जो पुष्प का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम फ्लोरिकल्चर कहेंगे दोस्तों। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं।
सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आइए दोस्तों जान लेते हैं इसका सही जवाब। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं। ठीक है, ओलरीकल्चर से याद रखिएगा दोस्तों आलू, आलू से क्रिएट कीजिएगा ओलरीकल्चर, मतलब सब्जी विज्ञान का अध्ययन को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर डॉक्टर हमें मापता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्फिग्मोनोमीटर, स्फिग्मोनोमीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो रक्त का थक्का जमने और बनाने में मदद करता है वो विटामिन है फाइब्रोनोजिन हमारे शरीर में रक्त का थप्पा जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दोस्तों लैंडस्टीनर ने सन 1902 में की थी। जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसकी खोज लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। तो बहुत कोई दोस्तों को मालूम होगा ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, तो आप अपना मेरा कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों। मेरा तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? बुखार आने पर हमारा तापमान बढ़ जाता है, इसके बाद छूटने पर कम हो जाता है। किसी के लिए ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का ताप का नियंत्रित करता है। इसको इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेटनस कोड रेबीज मिर्गी पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो टेटनस कोड रेबीज मिर्गी पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग हमारा तांत्रिका तंत्र है दोस्तों। इससे हमारा तांत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं शुद्ध जल ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 7.0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? जो हमारे शरीर में रक्त है उसका लाल रंग किस कारण होता है? तो यह लाल रंग हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अंतिम क्वेश्चन, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। देखें दोस्तों बहुत सारे पौधे जैसे कि चना में देखते हैं कि विदाउट मिट्टी से भी वो बढ़ जाता है, तो इसको कहेंगे हम, तो इसको हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे दोस्तों। थैंक यू।